पर प्लांट लगाएगी फॉक्सकॉन। ग्रेटर नोएडा है लोकेशन। अब यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनेगा आईफोन। उत्तर प्रदेश अब देश का मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। नोएडा में एक के बाद एक फैक्ट्रियां लग रही हैं। बांग्लादेश का कपड़ा व्यापार यूपी शिफ्ट हो रहा है, तो वहीं पूरी दुनिया को इस वक्त अपनी उंगली पर नचाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी उत्पादों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया है। ट्रंप के इस कदम से भारत को फायदा हो सकता है, क्योंकि बिजनेस के लिए पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। इसी कड़ी में अब एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन ने भी उत्तर भारत में अपना पहला प्लांट लगाने के लिए यूपी को चुना है। दुनिया भर में आईफोन की सबसे फेमस कंपनी एप्पल अब टैरिफ के कारण चीन से अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हटाने पर विचार कर रही है। इसके लिए आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन अब उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की योजना बना रहा है। एप्पल के लिए आईफोन, आईपैड और मैकबुक जैसे प्रोडक्ट्स असेंबल करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 300 एकड़ की जमीन भी खरीदने जा रही है, जिससे फैक्ट्री को वहां पर लगाया जा सके। फॉक्सकॉन जिस जगह अपना प्लांट लगाना चाहती है वो यमुना एक्सप्रेसवे के साथ लगती है। ये एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा और जेवर एयरपोर्ट से जोड़ता है। ये इलाका यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधीन आता है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट नील शाह का कहना है कि टैरिफ और भू राजनीतिक माहौल में बढ़ती अनिश्चितता के चलते फॉक्सकॉन भारत में निर्माण क्षमता बढ़ाकर भविष्य की संभावनाओं के लिए सुरक्षा कवच तैयार कर रही है। उन्होंने कहा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा केंद्र बनने की क्षमता रखता है। साथ ही संभावित ग्राहकों के करीब रहकर फॉक्सकॉन स्मार्ट डिवाइसेस से लेकर ऑटो सेक्टर तक में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स ने सूत्रों के माध्यम से ये जानकारी साझा की है। ये पहली बार है जब फॉक्सकॉन यूपी में खुद से कोई यूनिट लगाएगा। एक सूत्र ने बताया कि ये फैक्ट्री बेंगलोर में बनने वाली फॉक्सकॉन की फैक्ट्री से भी बड़ी हो सकती है। बेंगलोर वाली फैक्ट्री दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी। अभी ये तय नहीं हुआ है कि ग्रेटर नोएडा वाली फैक्ट्री में क्या बनेगा, क्योंकि इसे लेकर सरकार के साथ बातचीत चल रही है। फॉक्सकॉन ने न सिर्फ एप्पल बल्कि माइक्रोसॉफ्ट और सोनी के लिए भी काम करती है। ये कंपनी स्मार्टफोन से लेकर टैबलेट, टीवी आदि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है। एप्पल आईफोन सहित अपने कई प्रोडक्ट फॉक्सकॉन में भी बनवाती है। नोएडा में फैक्ट्री लगने से हजारों की संख्या में रोजगार भी पैदा होंगे। दावा किया जा रहा है करीब 40,000 लोगों को इससे नौकरी मिलेगी। यमुना एक्सप्रेसवे के पास इस जमीन पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। ये फॉक्सकॉन का उत्तर भारत में पहला प्लांट होगा और बेंगलुरु में बनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बड़ी होगी। उम्मीद है यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट हो सकता है। जिस जमीन पर फॉक्सकॉन की फैक्ट्री बन सकती है वो उसी इलाके में है जहां HCL फॉक्सकॉन ने 50 एकड़ जमीन OSAT फैसिलिटी के लिए ली है। OSAT का मतलब है सेमीकंडक्टर चिप्स को जोड़ने और टेस्ट करने की सुविधा। इस प्रोजेक्ट को अभी मंजूरी मिलना बाकी है। एक अन्य सूत्र ने बताया कि भारत सरकार ने पिछले साल फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट के लिए 300 एकड़ जमीन का प्रस्ताव रखा था। अभी बातचीत शुरुआती दौर में है। अभी ये तय नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट बनेंगे और कौन कस्टमर होंगे। कल यानी कि सोमवार 14 अप्रैल को इकोनॉमिक टाइम्स ने ये जानकारी दी थी कि ये रिपोर्ट ऐसे समय में आया है जब ताइवान की कंपनी और एप्पल चीन पर लगाए गए टैरिफ से बचने के लिए भारत में सप्लाई चेन बनाने पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इसको लेकर सरकार के साथ बातचीत कर रही है। फिलहाल ये तय नहीं है कि इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में क्या बनेगा। ये जमीन HCL फॉक्सकॉन के सेमीकंडक्टर बनाने वाली 50 एकड़ के प्लांट के पास है। मार्च में भी ये बताया गया था कि सरकार भारत सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण के तहत पेंडिंग सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रपोजल्स के अगले सेट को मंजूरी देने के अंतिम चरण में है। अमेरिकी कंपनी एप्पल और ताइवान कंपनी फॉक्सकॉन के बीच लंबे समय से पार्टनरशिप है। साल 2000 की शुरुआत से ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन एप्पल की प्राइमरी सप्लायर रही है, जो आईफोन, आईपैड और मैकबुक जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। दोनों की साझेदारी में एप्पल सॉफ्टवेयर और डिजाइन पर फोकस कर पाती है, जबकि फॉक्सकॉन हाई वॉल्यूम और प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग को संभालती है। आईफोन का बड़ा हिस्सा फॉक्सकॉन के झेंगजो प्लांट में बनता है, जिसके चलते इसे आईफोन सिटी भी कहा जाता है। कंपनी जब मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करती है तो रोजाना 5 लाख आईफोन असेंबल कर सकता है। एप्पल को भारत सरकार ने अपने PLI स्कीम का हिस्सा बनाया है। सरल शब्दों में कहें तो PLI स्कीम उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है। इसका मकसद घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात को कम करना है। इस योजना के लिए घरेलू इकाइयों में बने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने पर कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। भारत सरकार की PLI स्कीम के तहत कई तरह के फायदे मिलते हैं, जैसे
घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलना, रोजगार के अवसर बनते हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है, घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित होता है। नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है, कार्बन उत्सर्जन कम होता है। पीएलआई स्कीम के कुछ उदाहरण ये हैं। दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम। हरित ऊर्जा के लिए पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम के तहत सफल आवेदकों को 5 सालों तक सहायता दी जाती है। एप्पल के तीनों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भारत सरकार की 41,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का हिस्सा है। इस स्कीम के बाद ही भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आई है। साल 2020 में भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया था। इस स्कीम से बाहर के देशों की कंपनीज को मौका मिलता है कि वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग का फायदा उठा सके, साथ ही उस पर इंसेंटिव भी कमा सके। लेकिन फॉक्सकॉन ने नोएडा को ही क्यों चुना? आखिर इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? तो हम आपको बता दें कि काउंटर पॉइंट रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट नील शाह ने कहा कि टैरिफ और दुनिया के माहौल को देखते हुए फॉक्सकॉन भारत में अपनी फैक्ट्री खोलना चाहती है। इससे उसे भविष्य में ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के मौके मिल सकते हैं। ईएमएस का मतलब है दूसरी कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना। इसके लिए भारत अभी सबसे अच्छा ऑप्शन है। नील शाह का कहना है कि नोएडा चेन्नई की तरह एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। यहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोकल टैलेंट है और बहुत सारे सप्लायर भी हैं जो ईएमएस प्रोवाइडर को सामान देते हैं। शाह ने आगे कहा कि अलग अलग जगहों पर फैक्ट्री होने से फायदा हो सकता है। इससे ग्राहकों के करीब रहने में मदद मिलती है और स्मार्ट डिवाइसेस से लेकर ऑटो तक के सामान बनाने में आसानी होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि फॉक्सकॉन के इस फैक्ट्री के बनने के बाद नौकरी से लेकर मकान तक देने की बात चल रही है, जो कि यहाँ पर नौकरी करने वालों के लिए झूमने वाली खबर है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस फैक्ट्री के बनने से करीब 40,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। यही नहीं, यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मकान भी बनेंगे, यानी इस फैक्ट्री में काम करने वाले कॉम्प्लेक्स में बने मकानों में ही रह सकेंगे। माना जा रहा है कि फॉक्सकॉन इस फैक्ट्री में मोबाइल फोन बनाएगी। वैसे तो फॉक्सकॉन फैक्ट्री कई राज्यों में पहले से है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना। सूत्रों के अनुसार कंपनी ने श्री सिटी आंध्र प्रदेश में अपना कामकाज बंद कर दिया है। साइबर मीडिया रिसर्च में इंडस्ट्री रिसर्च ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट प्रभुराम ने कहा कि भारत का बाजार मजबूत है और ये एक्सपोर्ट का हब बन रहा है। दुनिया भर में सप्लाई चेन बदल रही है, जिससे भारत को फायदा हो रहा है। फॉक्सकॉन का भारत में निवेश बढ़ाना इसी बात को दिखाता है कि कंपनी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना चाहती है। साथ ही एप्पल का ये सप्लाई यानी फॉक्सकॉन सिर्फ स्मार्टफोन तक ही सीमित नहीं रहना चाहती। पिछले साल भारत दौरे पर फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू ने कहा था कि कंपनी का लक्ष्य सूचना और संचार, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ऊर्जा और डिजिटल हेल्थ जैसे सेक्टरों में प्रोडक्शन करना है। आपको बता दें कि फॉक्सकॉन की भारत में मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। कंपनी भारत में 25 से 30 मिलियन आईफोन का निर्माण करने की योजना पर काम कर रही है, जो कि पिछले साल की तुलना में दोगुना है। सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, कंपनी अब आईसीटी, इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा और डिजिटल हेल्थ जैसे सेक्टर में भी विस्तार करना चाहती है। ये कंपनी भारत में वैल्यू चेन में ऊपर जाने का लक्ष्य लेकर चल रही है और वर्टिकल इंटीग्रेशन इसकी सबसे बड़ी ताकत है।